हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो आज का वीडियो है जो मैं 10 आप लोगों के लिए एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये कोशिश की है मैंने कि ऐसे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं जो आपके आने वाले यूके पीएससी या यूके पीसीएस आरओ और एआरओ में आ सकते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चनों को। मैं हर क्वेश्चन को आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोगों को लगभग 15 से 30 सेकंड दूंगा। बहुत होते हैं 15 से 30 सेकंड, और इन 15 से 30 सेकंड में आपको उसका जो है आंसर जो है वो अपनी कॉपी में लिखना है। तो अपनी प्लीज कॉपियां जो है जिसमें आप आंसर शीट लिखना चाहते हैं बाहर निकाल लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। जनरल स्टडीज के एमसीक्यू क्वेश्चन, इसमें कुछ उत्तराखंड के क्वेश्चन हैं, कुछ आपके जनरल स्टडीज के हैं। दोनों का मिक्सअप मैंने रखा है। चलिए पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और बड़ा आसान रखा है क्वेश्चन, लेकिन आपको पता है कि एक्यूरेसी बहुत मेंटेन करनी चाहिए आपको, और एक्यूरेसी ही इज द की ऑफ सक्सेस। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देखिए और मेरे साथ साथ भी पढ़ते आइए और आप साथ में आंसर भी निकालेंगे। इनमें से उत्तराखंड की कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? यानी कि आपको लॉन्गेस्ट इन उत्तराखंड बताना, रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन उत्तराखंड। चार ऑप्शन आपको दिख ही रहे होंगे। काली हो गया, गंगा हो गया, सरी हो गया, और आपकी क्या हो गई, अलकनंदा। ठीक है, तो क्या आंसर बनेगा इसका? निकल साहब लोग टिक कर चुके होंगे। तो इसका आंसर है आपका काली रिवर। ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर। देख लेते हैं किस तरीके से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं उत्तराखंड राज्य की प्रमुख नदियां, और काली नदी आप देख रहे हैं, इसकी टोटल लंबाई जो है वो 252 किलोमीटर है आपकी। ठीक है, उत्तराखंड में टोटल लंबाई जो है 252 किलोमीटर है। उसके बाद पहली तो आपकी ये हो गई। अगर मान लीजिए आपको पहली ना दें तो आपसे क्या पूछ लेंगे, दूसरी पूछ लेंगे। तो दूसरी आपकी भागीरथी है। इसका सोर्स उत्तरकाशी में सबको बताइए, गंगा ग्लेशियर, और ये 205 किलोमीटर लंबी है। थर्ड आप देखिए अलकनंदा। आपको याद होगा, ये हमारा पवित्र जो है जगह देव प्रयाग, और यहाँ से आपकी क्या भागीरथी, और इधर से आपकी अलकनंदा, और यहाँ से फिर आपकी माँ गंगा जो है वो बन रही है। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन करने में आसानी होगी, आप लोग इस तरीके से याद करेंगे तो अलकनंदा, इसका जो उद्गम या जो ओरिजिन पॉइंट है वो सतुपंथ आपका ग्लेशियर है। इसकी लंबाई जो है वो 195 किलोमीटर है। ठीक है, तो के पहले पे रखेंगे, बी भागीरथी हो गया, और अलकनंदा। ठीक है, के ने क्या किया, बी ए किया। आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोसी की ओरिजिन पॉइंट कौसानी, और 168 किलोमीटर। इस तरीके से बाकी के जो ये आपके किलोमीटर्स हैं इनको आप याद कर सकते हैं। हो सकता है कि टॉप 4 जो है वो छोड़ दें एग्जाम में, और आर ओ आर के एग्जाम में। इसके बाद बाकी के ये चार आपको जम्बड़ वे में दे दें। तो यहाँ से आप रट्टा मारना शुरू कर दिए, राम गंगा, टोन्स, सरयू और यमुना। इस तरीके से भी आप याद करिए, क्योंकि देखो एग्जामिनर जो है कंपटीशन को कम करने की किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा सकता है। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, किस आकार की है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है किस आकार की है। चलिए आसान है, 5 सेकंड में आंसर आओगे। आपका क्या हो गया, ट्रायंगुलर शेप जो है ये उसका आकार है। अब इसको अगर हम लोग मैप में देखें तो कुछ इस तरीके से इसका पॉइंट बनेगा कि ये नॉर्थ का आप अगर थोड़ा सा इस तरीके से लेंगे तो ये ऐसे करके क्या निकल के आएगी, ट्रायंगुलर शेप में निकल आएगी। ठीक है, और दूसरा चीज, मेन मेन जो शहर है उसको याद कर लीजिएगा। जैसे आपका धौलावीरा हो गया, कई बार पूछ रहा है, राखीगढ़ी हो गया, हड़प्पा हो गया। ठीक है, और आपका ये सुटका, बहुत बार इसने पूछा है। तो इसमें मैं लगातार क्वेश्चन जो है आपके बनाता रहूंगा, जिससे आपका जो रिवीजन है वो होता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसे, ये थोड़ा सा हिंदी का गड़बड़ हो गया, इनमें से किसे मुर्दों का टीला, माउंट ऑफ डेड मैन कहा जाता है? 5 सेकंड में आप लोगों को दे रहा हूँ, 5 सेकंड देखिएगा। थोड़ा सा टाइपिंग करते में गड़बड़ी हुई है तो कोई बात नहीं, अगली बार से जो आपको टाइपिंग मिलेगी बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी। बट क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसका आंसर है आपका ए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया आपका, ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा होगा, सिंधु सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के किस शहर में, किस सिटी में युग्मित शवाधान यानी कि वहां पे दो आपके स्केलेटन मिले, एज यूजुअल है कि इतने हजारों साल की जो सभ्यता है उसके अभी तो ह्यूमन बॉडी में जो मांस है वो बचा नहीं होगा, लेकिन युग्मित समाधान के साक्ष्य मिले, यानी कि दो स्केलेटन, दो कंकाल एक साथ मिले। तो आपको बताना है इनमें से वो कौन सा शहर है जहां पे मिले हैं वो कंकाल। आप लोग लिखिए, 5 सेकंड का समय लीजिएगा। क्या क्या वो कालीबंगम है, क्या वो मोहनजोदाड़ो है, क्या वो लोथल है, या इनमें से कोई भी नहीं, ऐसे ऑप्शन भी आते हैं आपके। तो खैर इसका जो आंसर है वो है आपका लोथल। ये आपका कहाँ पर है लोथल? गुजरात में है, ठीक है। और लोथल में आपको क्या मिले हैं? पोर्ट, यानी कि गोदी या पोर्ट के साक्ष्य मिले हैं आपके, एविडेंसेस मिले हमें। तो देखो इसको आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि दो, मतलब एक पेयर जो था वो कहाँ घूमने गया था आपका? गोदी में, पोर्ट में घूमने गया था, वहीं पर उनकी डेथ हो गई। तो देखो यहाँ से इस फैक्ट से, इस शॉर्टकट से आपको दो चीजें याद हो गई कि पोर्ट कहाँ पर है आपका? लोथल में है, जो कि गुजरात पे है, और उसी गोदी में दो लोग घूमने गए थे भाई, वहीं पर उनकी डेथ हो गई, यानी कि युग्मित शवाधान के साक्ष्य जो है वो लोथल में। अगला देखते हैं, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी एक ठंडी पवन यानी कि कोल्ड विंड है? ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी आपकी कोल्ड विंड है। तो पहला जो नाम है वो है ब्लॉक रोलर या ब्लैक रोलर जो नाम है, सिराको, खमसिन और बुरान। इन पांच में से, चारों में से आपको बताना है कि कौन सी आपकी कोल्ड, यानी कि बाकी की जो तीन है वो आपकी क्या है? वो आपकी हॉट विंड है, और एक आपको जो मैंने पूछा है वो बताना है कोल्ड विंड। उम्मीद है आंसर आप लोगों ने निकाल लिया होगा। इसका आंसर है डी, बुरान। बुरान जो है वो आपकी एक क्या है? कोल्ड विंड। यहीं पे एक लिस्ट देख लेते हैं, जैसे कि ये सारे के सारे आपके क्या हैं? कोल्ड विंड और हॉट विंड के नाम हैं, एग्जाम में ये आपके अक्सर आता है। जैसे फिहान है, फिहान का क्या हो गया? वार्म विंड है, ये आपके एल्प्स माउंटेन जो है वहां पर आपके बहती हैं, यूरोप आपका हो गया। चीनुक, ये आपकी एक वार्म विंड है, ये रॉकी यूएसए में आपकी बहती है, ठीक है। चीनुक, इसको स्नो ईटर बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे ही रॉकी माउंटेन में इसका बहना शुरू होता है तो वहां के जो आइस या जो बर्फ है वो पिघल जाती है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि चीनुक का जो टेम्परेचर होता है वो 7 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के बीच ही होता है। लेकिन अगर ऐसी हवा हमारे इंडिया में बहे तो हम तो बोलेंगे भाई ये ठंडी हवा है, लेकिन ये जिस जगह बहती है वहाँ क्या होते हैं? ग्लेशियर्स हैं या स्नो बहुत ज्यादा है, तो वहां की बर्फ को ये पिघला देती है, इसलिए भाई वहां के हिसाब से क्या हो गई है? आपकी हॉट विंड हो, ठीक। देन जोंडा, और ये कल पक्षी हो गया, बर्ग हो गया, लू हमारे इंडिया में बहती है आपको, सांता आना वॉर्म हो गया, खमसिन वॉर्म आपका हो गया, ठीक है। हरमेटन, ये अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका जो आपका हो गया। मिस्ट्रल आपकी कोल्ड है ना, और सेमोम जो है आपकी वार्म विंड आपकी, ठीक है। तो ये वार्म विंड और कोल्ड विंड के, यानी कि जो ये विंड्स के नाम है विद लोकेशन, इसको आपको याद रखना है। ये जो मैंने अभी आपको डाटा शो कर रहा है, इसको याद करने का अच्छा तरीका ये है कि इसको मैप में आप ड्रॉ करें। ऐसे आप लिस्ट में लिखेंगे तो ड्रॉ इतना याद नहीं रहेगा, मैप में ड्रॉ करें। और उसके लिए वार्म विंड के लिए रेड पेन का यूज करें, और कोल्ड विंड के लिए जो है वो ब्लू पेन का आप लोग यूज करें, तो आपको हमेशा जो है वो याद है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? सबसे आसान क्वेश्चन है, किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आप 5 सेकंड लिख दीजिए, जो स्टूडेंट ने पहले पढ़ा होगा तो फटाफट 1 सेकंड के अंदर ही बता दिया होगा आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है आपका क्या? आर्टिकल 21, राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसको फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको और एक्सप्लोर किया, और इसको एक्सटेंड करके लगभग लगभग 12 से 14 राइट जो है 21 के अंदर रखे गए हैं। जैसे राइट ऑफ प्राइवेसी हो गया, राइट ऑफ डिग्निटी हो गया, राइट ऑफ लाइवलीहुड हो गया, बहुत सारे आपके अधिकार रखे गए हैं। लक्ष्मीकांत की बुक में वो सारे के सारे अधिकार आपको लगातार रट्टाफिकेशन करने हैं, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा,
जिस समय भारत ने यानी कि हमने अपना पहला नाभिकीय परीक्षण यानी फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? आपके सामने चार ऑप्शन है। नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी। 5 सेकंड लीजिएगा, 5 सेकंड में मुझे आंसर बताइएगा कि जब हमने पहला टेस्ट किया था उस समय कौन हमारा पीएम था। ठीक है, उम्मीद है आंसर आ गया होगा सबको, और वो है आपके इंदिरा गांधी जी। और ये तस्वीर आप अगर आप देखें तो अच्छा इसमें ओके नहीं आ पाई, कोई बात नहीं। इंदिरा गांधी जी जो है आपको याद होगा पोखरण में टेस्ट किया गया था। ठीक है, इसकी डिटेल्स जो है आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत का 86th होगा, सॉरी ये एक 8 गायब हो गया है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस चीज से संबंधित है? जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था हमारे इंडिया में, वो इन चारों में से क्या चीज से संबंधित है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट ऑफ व्हाट एजुकेशन, जीवन का अधिकार राइट ऑफ लाइफ, वोटिंग का अधिकार राइट ऑफ वोटिंग, या इनमें से कोई भी है। बहुत आसान सा है, इसका आंसर है शिक्षा का अधिकार 86। ठीक है, देन 9th, चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए थे? सबको ये नाम बताएं, ये रेवोल्यूशनरी थे। इनमें से कब वो शहीद हुए थे? जो आपका एल्फ्रेड पार्क है इलाहाबाद में, वहां पर ब्रिटिश पुलिस ने इनको चारों ओर से घेर लिया था और वहीं पे लड़ते हुए ये शहीद हुए थे। तो इसका जो आंसर है मेरे ख्याल से हमने निकाल दिया होगा, क्या 31 है, 32 है, 33 है, 34 है? तो जो इसका आंसर है वो है 1931। देन 10th आपका, निम्न में से किसे बिना ताज का बादशाह बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? खुदीराम बोस साहब को, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी जी को, या इनमें से कोई भी? 5 सेकंड आंसर, 5 सेकंड लीजिएगा समय आप लोग, और 5 सेकंड बाद मुझे बताइएगा इनमें से कौन सा हो सकता है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है आपका डी, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो उम्मीद है कि आपके 10 में से 10 सही होंगे, या 10 में से 9 या 8, क्योंकि बहुत सिंपल मैंने क्वेश्चन अभी रखे हैं। देखिए, सिंपल बोलना मैं थोड़ा सा कम करूंगा, क्योंकि सिंपल कोई चीज होती नहीं है, आ गया तो सिंपल, नहीं आया तो नहीं सिंपल। क्योंकि आप देख लीजिए कि जिसकी एक्यूरेसी मेंटेन होती है वही एग्जाम निकाल पाता है। और कभी भी मेरिट ध्यान रखिएगा, यूपीपीसीएस में 70% या 71%, ज्यादा 71%, इससे कभी भी आपकी ऊपर कट ऑफ नहीं आएगी। इतना आपको हमेशा मेंटेन करना है। यानी कि इन 10 में से अगर आपके 8 क्वेश्चन सही हैं तो बहुत अच्छा कोर्स है, 7 क्वेश्चन सही हैं तब भी सही है, लेकिन 7 से नीचे अगर आप सोच रहे हैं तो गलत है, अगर आप जनरल कैंडिडेट। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में, जिसमें फिर से मैं 10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, कुछ उत्तराखंड के, कुछ करंट अफेयर्स के भी अब इंट्रोड्यूस करूंगा, और कुछ ट्रेडिशनल जीएस के।